सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। साथियों, 4 साल समय कम नहीं होता है। 4 साल में कितने सपने साकार हो जाते हैं, कितने सपने पूर्ण हो जाते हैं और कितने सपने अधूरे रहकर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। वही हम लोगों के साथ हो रहा है कि 4 साल से हम लोगों के सपने जो है अधूरे होते चले जा रहे हैं, टूटती उम्मीदें टूटती चली जा रही हैं। साथियों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को करीब 4 साल से अधिक समय हो रहा है, यानी 5वां साल हम चल रहा है। मगर अधिकारियों की लापरवाही को जैसे कह सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया अभी तक कंप्लीट नहीं कराई जा रही है। जबकि पिछले 1.5 साल से यानी 15 फरवरी 2024 से ही भर्ती प्रक्रिया में कोई ऐसा विवाद नहीं है जिसको लेकर माननीय न्यायालय में लंबित रहे या किसी प्रकार से इस भर्ती प्रक्रिया में बाधा है। फिर भी अधिकारियों की लापरवाही देखिए कि भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं कराना चाह रहे हैं और हम लोगों को दिन पर दिन ठोकरें खाना पड़ रहा। पास होकर भी, उत्तीर्ण होकर भी इस भर्ती में दिन पर दिन ठोकरें खानी पड़ रही। कभी शिक्षा निदेशालय प्रयागराज तो कभी शिक्षा निदेशालय लखनऊ में अनवरत धरना पर बैठने के लिए बाध्य किया जाता है और बाध्य होते हैं और बैठते भी हैं हम लोग। हम लोगों को इतना शौक नहीं है कि भूखे प्यासे अनवरत धरना पर बैठे या अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काटें, मगर हम लोग मजबूर होकर ये सब करना पड़ता है। साथियों, आप लोग देखे होंगे पिछले कई दिनों से हम लोग लखनऊ में सीआरटी पर अनवरत धरना पर बैठे हुए थे। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी के आवास पर गए हुए थे। उस कैसे मुलाकात हुई आप लोग देखे होंगे। कितने समस्याओं के साथ मुलाकात हुई और मुलाकात हो जाने से ही मत आप लोग समझ लीजिए कि भर्ती प्रक्रिया को ये लोग कंप्लीट ही करा देंगे। सुखद समाचार मिल जाने से आप लोगों को ही मत समझ लीजिए कि भर्ती प्रक्रिया को ये लोग कंप्लीट ही करा देंगे। 4 साल से हम लोग देख रहे हैं, 4 साल से समस्याओं का हम लोग झेल रहे हैं, दिन पे दिन ठोकरें खा रहे हैं, दिन पे अधिकारियों का कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो इतना मत आप लोग समझ जाइए कि मुलाकात हो गई तो भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट ही करा देंगे। हम लोग जिस प्रकार से ठाने हैं, उम्र निकलती जा रही है, परिवार की उम्मीदें टूटती जा रही। माता पिता सपने देखते देखते रहते हैं दिन भर, हमेशा पूछते रहते हैं, उनसे तमाम लोग पूछते रहते हैं गांव घर में, समाज में। जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। तो साथियों, अब हम लोग 4 साल समय कम नहीं होता है। जिस प्रकार से हम लोग ठाने हैं, आप लोग देखे होंगे कि मुलाकात जब हुई तो डायरेक्टर बेसिक सर ने स्वयं बोले, शिक्षा मंत्री जी बताएं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मीटिंग करके, मुलाकात करके मीटिंग करेंगे इस संबंध में, जो कि उन्होंने वित्तीय वर्ष के पहले कहा था कंप्लीट कराने के लिए, और वित्तीय वर्ष कंप्लीट नहीं करा पाए, जिसका कारण था कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं उस भर्ती प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि उनके समझ से जब रखा गया था, वो लोग रखे थे अधिकारी लोग पूर्ण कराने के उद्देश्य को लेकर, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं जिसको लेकर जो है उसको पालन करना है। तो उसी को लेकर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से डायरेक्टर बेसिक सर और अधिक पदाधिकारी लोग मुलाकात करके मीटिंग करेंगे, उसका हल निकाल कर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और जैसा कि डायरेक्टर बेसिक सर बोले हैं कि हम 2 सप्ताह बाद हमसे मुलाकात करिए। साथियों, मुलाकात तो हम लोग किया जाएगा, और उसके बाद यदि नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या समय ले रहे हैं तो हम लोग अनवरत धरने पर बैठने के लिए बाध्य रहेंगे, क्योंकि 4 साल समय कम नहीं होती है। माता पिता कितने लोगों को जो है बुजुर्ग होकर इस दुनिया से चले जा रहे हैं, सपने टूटते चली जा रही हैं, परिवार की आशाएं टूटती जा रही हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके ऊपर लागू होता है। तो साथियों, हम लोगों को तब तक लगा रहना है जब तक कि भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं करा देते हैं, नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है, अपने अपने विद्यालय में लोग नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक अब हम लोगों को करना ही 2 सप्ताह इंतजार करना है। 2 सप्ताह जैसा कि समय दिया गया है कि 2 सप्ताह बाद मिला जाएगा डायरेक्टर सर से, फिर उसके बाद शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करने का प्रयास किया जाएगा। नहीं अगर कर रहे हैं तो हम लोग अनवरत धरने बैठने के लिए बाध्य हो जाएंगे और मजबूर हो जाएंगे और रहेंगे, करेंगे भी जब तक कि शासनादेश नहीं जाए। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जिस जोश के साथ, जिस उत्साह के साथ, जिस तरह आप लोग बनाए हुए हैं, उसी तरह बनाए रखिए और उसी तरह जहां आवश्यकता पड़े साथ देने के लिए तैयार रहिए। साथियों, देखिए, आप लोगों से निवेदन किया जाता है, अब आप लोग देखे होंगे अनवरत धरना 10 दिन के आसपास हम लोग किए। आप लोगों से, जिसका नेतृत्व करता सुधीर भैया जी को श्रेय हम देते हैं। सुधीर भैया जी आप लोगों से 1 रुपये का आर्थिक सहयोग नहीं मांगे हैं,
ना ही मांगने की कोशिश किया गया है और ना ही हम लोग आवश्यकता समझे हैं, क्योंकि आप लोग से कुछ अगर लिया जाएगा तो तमाम प्रकार से हल्ला आप लोग करेंगे और कोई मतलब भी नहीं है। हम लोगों की जितनी क्षमता थी हम लोग सोचे कि प्रयास किया जाए कि इसी में हम लोग अपने स्तर से कर सब कुछ मैनेज कर लिया जाए कि आप लोगों से कुछ कहना ना पड़े। बस केवल आप लोग शारीरिक साथ दीजिए, जिससे कि हम लोग भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़वाने के लिए, अपनी हक अधिकार को मांगने के लिए एक शक्तिनुमा, एक संगठननुमा, एक शक्ति बल के नुमा हम लोग कार्य कर सकें, जिससे कि ये लोग आसानी से हम लोग बात को सुन सकें। तो ठीक है साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग 2 सप्ताह इंतज़ार करेंगे, उसके बाद मुलाकात करेंगे। यदि बातें पर खरे नहीं उतर रहे हैं तो फिर से हम लोग अनवरत धरना पर बैठने के लिए मजबूर होंगे और तब तक ये सब प्रक्रिया अब जारी रहना चाहिए जब तक कि शासनादेश जारी करके नियुक्ति पत्र ना मिल जाए, सबको अपने अपने विद्यालय में जाए। मैं सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूँ, जो भी साथी धरने पे आए थे, एक बार फिर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, चाहे वो हमारे विशेष रूप से सुधीर भैया जी का और सभी साथियों का। देखिए साथियों, भर्ती एक बार कंप्लीट हो जाएगी, आपकी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी इस भर्ती से, तो ज़िंदगी एक सुकून में हो जाएगी। तो बाकी आप समझदार हैं, बाकी ज़्यादा कुछ कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, मगर आप लोग संख्या बल में आप लोग जब भी बुलाया जाए तो संख्या बल में आने का प्रयास करिए, संगठित रहिए और एक दूसरे से किसी प्रकार का जो है मतभेद ना करने के प्रयास करिए। तो ठीक है साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।